झंझारपुर में धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव बनाने की बात बड़ी ही तूल पर थी। लोगों में ये चर्चा का विषय था, क्योंकि जब धर्म परिवर्तन की कहीं पे बात आती है तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और कई तरह की खुशफहमी, गलतफहमी पैदा हो जाती है। तो आइए आपको बताते हैं, झंझारपुर बाज़ार थाना से ये खबर है और मैं हूँ सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जनजन न्यूज़। जनजन न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए खबर को देखते हैं। खबर आ रही थी कि 3 भाइयों ने ये FIR करा था और ये दर्ज करवाई थी थाने में कि उनके भाई जबरन इन लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए कह रहा है। साथ ही उनके माँ और पिताजी को भी बंधक बनाने की बात कह रहे थे। लेकिन जब इसकी तफ्तीश की गई है तो झंझारपुर बाज़ार में धर्म परिवर्तन दबाव का मामला झूठा निकला है। इसका खुलासा आज बात को बढ़ते हुए देख खुद DSP STPO झंझारपुर आशीष आनंद ने इसकी खुद से भी खोजबीन की है, जबकि झंझारपुर थाना अध्यक्ष और सर्किल इंस्पेक्टर ने इस पे खासा वर्क किया है और बात को सामने लाने में काफ़ी मेहनत की है। तो आइए आपको मैं बताता हूं जो आज आशीष आनंद ने अपने PC में बताया है। झंझारपुर नगर पंचायत क्षेत्र में बड़े भाई के ऊपर 3 छोटे भाइयों के द्वारा लगाए गए धर्म परिवर्तन कराने का दबाव डालने का आरोप पुलिस जांच में झूठा पाया गया है। यह बातें झंझारपुर के DSP आशीष आनंद ने प्रेस वार्ता के दौरान कही है। उन्होंने बताया कि नब के वार्ड नंबर 6 के निवासी श्याम सुंदर शाह का 4 पुत्र है, जिसमें छोटे तीनों पुत्र दिनेश गुप्ता, उमेश गुप्ता एवं रमेश गुप्ता ने थाना में आवेदन देते हुए अपने बड़े भाई राजेश कुमार गुप्ता पर आरोप लगाया था कि उसके द्वारा धर्म परिवर्तन करने का दबाव दिया जा रहा है। धर्म परिवर्तन नहीं करने पर उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं देने की धमकी की जा रही है। यह आरोप लगाया गया है कि बड़े भाई राजेश ने उसकी मां एवं पिताजी को बंधक बना लिया है। थाना अध्यक्ष नेहा कुमारी के द्वारा श्याम सुंदर शाह के घर पर जाकर की गई पूछताछ से ये पता चला कि राजेश गुप्ता के साथ तीनों भाई का पैतृक संपत्ति में हिस्सा को लेकर विवाद चल रहा है। मां और पिता राजेश गुप्ता के साथ ही वर्षों से रह रहे हैं। मां का कहना है कि कुछ साल पूर्व उनके पति बहुत बीमार थे। उसी क्रम में प्रभु यीशु की कृपा से उनका पति इलाज के बाद ठीक हो गए, इसलिए इस धर्म को वे मानने लगे हैं। श्याम सुंदर शाह का कहना था कि उन दोनों पति पत्नी की देखभाल उनका बड़ा लड़का ही करता रहा है। जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक सभी संपत्ति हम लोगों का ही है। उन्होंने बताया कि वे लोग अपने छोटे पुत्रों से परेशान हैं। संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए धर्म परिवर्तन के लिए दबाव देने का मुद्दा उठाया गया था। बता दें कि इनके बड़े भाई और इनके माता ने ईसाई धर्म कबूल कर लिया है। कुछ साल पहले से ही ये लोग ईसाई धर्म को मान रहे हैं। इसी बात को लेकर कही जा रही थी कि इन पे भी दबाव बनाई जा रही है कि धर्म परिवर्तन कर ले। लेकिन बाद में जब मामला खुलता हुआ दिखा तो मामला दिखा कि यहाँ पर मामला कुछ और ही है। तो आइए इस बाबत क्या कहा STPO आशीष आनंद, ये भी हम आपको सुनवाते हैं और इसके बाद आपको खुलासा हो जाएगा कि धर्म परिवर्तन का असल मामला क्या है। धर्म परिवर्तन हुआ है, लेकिन आज नहीं, पहले ही इनके माता और बड़े भाई ने धर्म परिवर्तन कर रखा था, जो कि ईसाई धर्म को अब मान रहे हैं, लेकिन बिना किसी दबाव के, बिना किसी और के कहने पर इन लोगों ने खुद से ये धर्म परिवर्तन किया है, जैसा वो खुद बताया है, जैसा STPO झंझारपुर बता रहे। तो आइए आपको सुनवाते हैं STPO आशीष आनंद की पूरी बात। दिनांक 27/8/2021 के शाम में एक आवेदन थानाध्यक्ष झंझारपुर को मिला था, जिसमें आवेदक दिनेश, उमेश और रमेश कुमार गुप्ता के द्वारा आरोप लगाया गया कि उनके बड़े भाई और राजेश कुमार गुप्त रूप से ईसाई धर्म प्रलोभन में आकर के ले लिए हैं और उनकी भाभी भी इस धर्म को अपना चुकी है और इनके माता पिता को जबरन बंधक बना करके रखे हुए हैं और इन लोग पर भी ईसाई धर्म कबूल करने की बात कर रहे हैं, नहीं तो उनके पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष के द्वारा सर्किल इंस्पेक्टर साहब के द्वारा काफ़ी विस्तृत छानबीन की गई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने भी दोनों पक्ष का बयान लिया, वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हमने इसका निष्पक्ष जाँच किया है। मामले जांच के क्रम में यह बात सामने आई कि जो इस आवेदक के द्वारा अपने बड़े भाई, एक ही पिता के 4 पुत्र हैं, जिसमें 3 भाई एक साइड है जो कि आवेदक है और एक राजेश कुमार गुप्ता जो उनका बड़ा भाई है वो दूसरा पक्ष है। और लगभग 20-21 साल से माता पिता बड़े भाई राजेश कुमार गुप्ता के साथ रहते हैं
राजेश कुमार के द्वारा बताया गया कि वो 2013 से ही अपने स्वैच्छिक रूप से वो इस धर्म को ग्रहण करके अपना काम कर रहे हैं, उनका उसका विश्वास है। और इस क्रम में वो पूरी तरह बालिग हैं, स्वस्थ हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और उनके द्वारा वो फॉलो किया जा रहा था। रही बात माता पिता को बंधक बनाए जाने के बाद, माता पिता दोनों मेरे सामने उपस्थित हुए और उन्होंने शेष इस बात को नकार दिया कि कहीं से भी वो बंधक नहीं है। 20-21 साल से वो बड़े पुत्र के साथ रहते हैं। इस कहानी का पूरा जरिया है कि पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर के यह मामला प्रकाश में आया है। कई घंटे मुझे डिस्कस हुआ दोनों पक्ष से, और इसमें पैतृक संपत्ति को लेकर के यह बात सामने आई थी। उनकी मदर से भी हमने जब पूछताछ किया, वो भी बताएं कि 2016 से वो इस धर्म को फॉलो कर रही हैं, वो भी बिल्कुल स्वस्थ हैं, और हाल के दिनों में उन्होंने इसे ग्रहण भी किया है। निसंदेह इसमें कहीं से भी जबरन कोई भी धर्म परिवर्तन की बात सामने नहीं आई है। और बातों ही बात में यह बात क्लियर हुआ कि पैतृक संपत्ति, जिसमें कई सारे संपत्ति का बंटवारा इनके गार्जियन कर चुके हैं, चूँकि माता पिता अभी सबसे बड़े पुत्र राजेश के साथ हैं, इसलिए शेष अन्य पुत्रों को यह लगता है कि जब तक वो अलाइव हैं तो हो सकता है कि वो जो उनके माता पिता के नाम से जो प्रॉपर्टी बची है वो उनके नाम हो जाएगा। इसलिए इस बात को इसका रूप दिया गया है। इस संदर्भ में सभी परिजनों का, दोनों पक्ष का बयान लिया गया और सारी बातें क्लियर, और हम लोग अग्रतर कार्रवाई करते हुए भाइयों के बीच में भी निरोधात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं। ये मोटिवेशन के स्तर पर तो ये हम नहीं पूछते हैं, क्योंकि ये उनका व्यक्तिगत मामला है और वो बिल्कुल बालिग हैं, बिल्कुल स्वस्थ, ये उनका प्रश्न है। कुछ संगठन ऐसे हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, यदि उनके पास ऐसा कोई प्रूफ है तो निश्चित दें और हम लोग इस पर कार्रवाई हो, जो भी लीगल। कहना कि वो तीनों भाई मुझे लिखित मिले, नहीं, जो भी दें, जो लिखित तो इसमें भी आया है, जो भी जिनके पास भी यदि प्रूफ है, मैं ओपनली कर रहा हूँ, जो हम सबके लिए बैठे हैं, इसमें भी तो इस आवेदन में भी दोनों ने जबरन, लेकिन इसकी मदर ने नकार दिया इस बात को। उसके भाई ने, वो तो बता रही है कि 2013 से राजेश गुप्ता और 2016 से उनकी मदर मान रही थी, और हाल के दिनों में उन्होंने अडॉप्ट भी किया। नहीं, वो दोनों माता पिता यहाँ उपस्थित, उन्होंने सीधा कहा कि सर बंधक रहते तो हम लोग यहाँ से कहाँ उपस्थित हो पाते, वो हमारे सामने। और मैं अपील करता हूँ मीडिया के माध्यम से, यदि कहीं से भी किसी को ज़बरदस्ती करने की बात आती है तो हमारे साथ भी एविडेंस दे, जो भी लीगल कार्रवाई होगी हम जरूर करें। थैंक यू। तो इस खबर में इतना ही। सोहेल को दी इजाजत, बहुत जल्द मिलते हैं अगले खबर में। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले, अगर फेसबुक पर देख रहे तो इसे लाइक करें पेज को, और अगर यूट्यूब पर देख रहे थे तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमस्कार। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं अमर बुक होम, गांधी चौक, मछट्टा रोड, मधेपुर, मधुबनी। मिलन रेडीमेड स्टोर्स, लेडीज एंड जेंट्स ऑल रेंज अवेलेबल। पुराने पंजाब नेशनल बैंक के बगल में सिद्दीकी कॉम्प्लेक्स, अंसारी चौक, मधेपुर बाजार।